पिछले 72 घंटों में हुई भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 35 लोगों की हुई मौत। फतेहपुर और कानपुर नगर में सर्वाधिक 7 लोगों की हुई मौत। सावन का पहला सोमवार आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव और बम बोले के नारों के साथ शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन आज पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा 50 दिनों में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ठोस कदम उठाए गए हैं। निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि दुनिया भर से निवेश भारत में आए। 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को ठीक सुस्थिति में लाने के लिए दिए गए हैं। एक $5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने की दिशा में ये भरसक प्रयास है और इसकी बुनियाद जो है वो रिसर्च है और इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध के लिए लगातार कार्यक्रम बनाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बल देते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी पर 100 लाख करोड़ रुपए निवेश होगा। साथ ही हर घर तक जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर घर तक जल और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण और एक पूरा मिशन मोड में पानी के प्रश्न पर ही सारा चिंतन करना, रिवर वाटर डिस्प्यूट सुलझाने में भी मदद करना और दिबांग जैसी बड़ी परियोजना जो फ्लड को भी नियंत्रित करेगी वो भी किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि अब से मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा एक ही होगी। मेडिकल कमीशन जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी क्योंकि एक ही नीट परीक्षा होगी जिससे एडमिशन मिलेगा और एमबीबीएस के बाद एक ही एग्जिट एग्जामिनेशन होगी, उससे पोस्ट ग्रेजुएट के प्रवेश मिलेंगे और प्रैक्टिस का परमिशन भी मिलेगा। तो ये और फी कंट्रोल की भी व्यवस्था 50% सीटों पर प्राइवेट कॉलेज में भी होगी। तो ये बहुत बड़े सुधार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50 दिन में हुए हैं। सोनभद्र में भूमि विवाद को लेकर हुए 10 लोगों की मौत के मामले में रविवार को घटनास्थल पर मृतकों के परिजनों से मिलने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस क्षेत्र की दुरूहता और पिछड़ेपन को महसूस किया। उन्होंने तत्काल घटना से जुड़े उम्भा गांव में जहां पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा की, वहीं घोरावल में अग्निशमन इकाई की भी स्थापना का निर्देश दिया। भौगोलिक दृष्टिकोण से दुरूह होने के कारण गरीबों की तहसील और ब्लॉक तक न पहुंच पाने की मजबूरी के मद्देनजर एक नई तहसील और 2 नए ब्लॉक बनाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला प्रशासन को सर्वे कर तत्काल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी के बीच ओबरा के नाम से एक नई तहसील के साथ साथ कर्मा और कोन के नाम से 2 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिससे आदिवासी और गरीब परिवारों को उनके मुख्यालयों तक पहुंचने में आसानी होगी। रोजगार और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर इन आदिवासी और गरीब परिवारों के लिए 3 कौशल विकास केंद्र और आदिवासी गरीब परिवार के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की। 3 है और रॉबर्ट्सगंज तहसील में 796 गांव हैं। तो रॉबर्ट्सगंज और दुग्धी को मिलाकर के रॉबर्ट्सगंज को ही लेकर के अगर हम देखेंगे तो एक नई तहसील यहाँ बन सकती है। ओबरा के नाम पर एक नई तहसील का प्रस्ताव मैंने जिला प्रशासन से मांगा है, जिससे यहाँ पर एक नई तहसील बन सके और 2 नए विकास खंड, एक घोरावल आदि से मिलाकर के बनेगा कोन और चौपन और उससे आसपास के उस जो भौगोलिक क्षेत्रफल से काट करके कर्मा, ये 2 नए विकास खंड भी यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव ये लोग शासन के पास उपलब्ध कराएं और इस पर पूरी कार्रवाई करें।
इसके पूर्व मुख्यमंत्री के सोनभद्र पहुंचकर हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर जाकर मारे गए 10 लोगों के परिजनों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार से हर संभव मदद की भी बात कही। घटना में मृतकों के परिजनों को 18.5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने और घायल परिवार के परिजनों को उन्होंने 2,75,000 रुपए की मदद की घोषणा की। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस का पाप है जो आज 10 गरीब आदिवासी की हत्या के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस इन आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है वो एकमात्र नाटक है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस और उससे जुड़े हुए लोग ही शामिल हैं। इस घटना की जो तह है यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के साथ साथ गुंडागर्दी का भी एक उदाहरण है। इस घटना की नींव पड़ती है 1955 में, और 1955 में जब ग्राम समाज की बंजर भूमि जो वहाँ के वनवासियों को गौड़ जाति के लोग जिस पर परंपरागत खेती करते थे, उस भूमि को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर कांग्रेस के एक उस समय के एमएलसी राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के थे, उनके नाम पर कर दिया जाता है। 1989 में कांग्रेस की ही सरकार के समय इस पब्लिक ट्रस्ट की भूमि को उस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी उनके मेंबर थे उनके स्वयं के परिवारों के नाम पर कर दिया गया, और विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस जो इसमें घड़ियाली आंसू बहा रही है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए इन गरीब वनवासी परिवारों से कि ये जो पाप है ये उनकी ही द्वारा दिया गया पाप है और उनका ही पाप कर्म है, जिसके कारण यहाँ पर निर्दोष ग्रामीण और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए वनवासी लोग गोलीकांड के शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। दैवीय आपदा और राहत आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कानपुर नगर और फतेहपुर में सर्वाधिक 7 लोगों की मौत हुई है। सीओ सिटी फतेहपुर कपिल देव मिश्रा ने बताया कि बारिश से कई जगह आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें अब तक 7 व्यक्तियों की मौत हो गई है और सभी झुलसे व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की, ललौली में 3 व्यक्ति की, जहानाबाद थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति की और असोथर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। बारिश की वजह से आकाशीय बिजली कई जगह गिरी है, जिसमें अब तक 7 व्यक्तियों के मरने की और 4 व्यक्तियों की झुलस जाने की वजह से अस्पताल में दवाई इलाज होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें गाजीपुर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति, ललौली थाना क्षेत्र में 3 व्यक्ति, जहानाबाद थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति और असोथर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति, इस तरह से कुल 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर में बिजली गिरने से 4 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए लोगों में 5 घाटमपुर थाना क्षेत्र गांव के रहने वाले हैं, जबकि 2 सजेती थाना क्षेत्र के हैं। एडीएम एफआर वीरेंद्र पांडे ने बताया कि हादसे का शिकार हुए 7 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हादसे में 18 मवेशियों की भी मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 महिलाएं और 3 जो है पुरुष हैं। गाँव एक सुंदरीपुर, कुसमांडा नगर घाटमपुर, मोई भच्छन, तेजपुर, काटर, मोहम्मदपुर घाटमपुर और करगांव, ये 7 जो गांव भी हैं जहां पे घटनाएं हुई हैं। और इसमें जो सरकारी सहायता दे हैं 4 लाख रुपए जो है दैवीय आपदा में प्रतिशत दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के यहां हुई छापेमारी में जो बेनामी संपत्ति मिली है वो भाजपा द्वारा किरीट सोमैया के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के निष्कर्षों में शामिल था। उन्होंने दलितों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि दलित की बेटी कहलाने वाली मायावती दौलत के लिए कितनी लालायित रहती हैं।
भ्रष्टाचार किया था। आपको स्मरण होगा कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी भाजपा ने बनाई थी। किरीट सोमैया उसके देश के संयोजक थे, मैं उत्तर प्रदेश का समन्वयक था, और मायावती के 100 घोटालों की एक बुकलेट हम लोगों ने निकाली थी। उन्हीं घोटालों में से ये घोटाले हैं जो उनके भाई आनंद कर रहे हैं, और आज सारा घोटाले उजागर हो रहे हैं कि आज भारतीय राजनीति में एक ऐसा युग है साफ सुथरी राजनीति का। अब दलित समाज को सोचना चाहिए, चेतना चाहिए कि उनके दलित की देवी बनने वाली कितना दौलत के लिए लाभान्वित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गंगा वृक्षारोपण सप्ताह के समापन कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क में वृक्ष लगाकर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि प्रदेश में 22 करोड़ वृक्ष लगाकर प्रदेश को दुनिया में फैल रहे पर्यावरण की समस्या को दूर किया जाए, जिसके तहत इलाहाबाद में 58 लाख वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है, जो कि प्रयागराज में स्थित 32 नर्सरी के माध्यम से ब्लॉक और जिला स्तर पर लगाई जा रही है। इस देश की आम जनता को, प्रदेश की आम जनता को, कि जिन्होंने पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और इस देश के विकास में अपनी भागीदारी दी। और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो एक जन जागरण, मतलब एक क्रांति की तरह, एक व्यक्ति हर कोई अपना कार्यक्रम समझने लगता है। उसको लगता है नहीं, ये पेड़ लगाएंगे तो कल हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे उसको फ़ायदा होगा। और आज 22 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का संकल्प, 2 करोड़ किसान हैं, उन किसानों को भी पेड़ दिए गए। तो हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य से ज़्यादा हम लोग काम कर पा रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से हमारी आम जनता की सहभागिता है, और ये आम जनता के द्वारा चुनी हुई आम जनता की सरकार है। आम जनता के कल्याण के लिए हर संभव कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। देश भर की नजरें चंद्रयान 2 मिशन पर टिकी हुई हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 2:45 पर इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। रविवार शाम से प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी है। 640 टन भार ले जाने में सक्षम ये रॉकेट चंद्रयान 2 को पृथ्वी को वलयाकार कक्षा में ले जाएगा। पहले 12 जुलाई को चंद्रयान का प्रक्षेपण होना था, जिसे तकनीकी खामी के चलते टाल दिया गया था। लोकसभा में आज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत करना है। विधेयक शुक्रवार को संसद में पेश किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे पेश नहीं किया जा सका। यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेने और देश में मेडिकल शिक्षा में बड़े बदलाव लाने के लिए लाया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन हुए पूरे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में दी विकास की अनेक सौगातें। 1 तहसील और 2 नए विकास खंडों का होगा निर्माण। प्रभावित गांव में बनेगी पुलिस चौकी। अनेक पहुंच मार्गों का होगा निर्माण। पिछले 72 घंटों में हुई भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 35 लोगों की हुई मौत। फतेहपुर और कानपुर नगर में सर्वाधिक 7 लोगों की हुई मौत। सावन का पहला सोमवार आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव और बम भोले के नारों के साथ शिव भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।